हेलो बच्चों, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, बच्चे सब घर में है, खेल 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 के भी ये लोग परेशान हो गए हैं। क्यों ना अब थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाए, है ना? तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जनरल एनवायरमेंटल स्टडीज का फर्स्ट लेसन, द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। तो क्या है इस लेसन में, हम लोग देखते हैं। कैन यू टेल, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो पहले यहाँ पर हम लोग पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर एक डॉग है, उसके बच्चे हैं। यहाँ पर कैटरपिलर दिखाई दे रहा है हम लोग को, और यहाँ पर बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है। लुक एट द पपीज एंड देयर मदर इन द पिक्चर। डू यू सी सम सिमिलैरिटीज? अभी ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में मम्मी और उनके बच्चों का पिक्चर दिया है। तो क्या तुम लोगों को वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या? ये देखो, ये मम्मी, इसके बच्चे, ये मम्मी, ये उसका बच्चा, तो सेम है ये लोग सेम है, ये लोग सेम है। गुड, ये लोग सेम है और ये लोग सेम नहीं है। ओके, लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज कम आउट ऑफ द एग। अभी ये जो बटरफ्लाई के अंडे में से बाहर आया है कैटरपिलर, तो अंडे के बाहर आने के बाद कैसा दिख रहा है? डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज? क्या इन दोनों में थोड़ी भी हम लोग को सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है क्या? नहीं। ये कितना अलग दिखता है और ये कितना अलग दिखता है। कैन यू टेल? अ hen lays eggs। अब ये जो hen है यानी मुर्गी, तो मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है। एग्स यानी अंडे। चिक्स कम आउट ऑफ दोज एग्स। अभी उस अंडे में से ये जो मुर्गी के बच्चे बाहर आते हैं उन्हें चिक्स कहते हैं। तो चिक्स अंडा फूटने के बाद बाहर आते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तभी। डू किटन्स कम आउट ऑफ एग्स? क्या ये बिल्ली के बच्चे भी अंडे में से बाहर आते हैं क्या? आते हैं। बिल्ली को अंडा डालते हुए देखा है? कभी देखा है आप लोगों ने बिल्ली का अंडा? नहीं ना। हाँ, तो बिल्ली बच्चे देती है, बच्चे पैदा करती है। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स किस तरह से बढ़ते हैं। द किड एंड अ फुल्ली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। अभी जो बकरी होती है और उसका जो बच्चा होता है, वो दोनों भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उन लोगों में डिफरेंस नहीं दिखाई देता। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड एन एडल्ट कैट। और एक बिल्ली और उसके बच्चे में भी कोई फर्क हमें दिखाई नहीं देता। These babies grow in their mother's tummy and are born from the mother's tummy। अभी ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो है उनकी मम्मी के पेट में ही बड़े होते हैं और फिर बाद में वो वैसे ही उनके मम्मी के पेट से पैदा हो जाते हैं। These animals do not lay eggs। और ये जो एनिमल है वो लोग अंडे नहीं देते, ठीक है। बट सम एनिमल्स लाइक क्रोज, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स ले एग्स। यानी क्रो यानी कौवे, स्पाइडर्स यानी वो जो मकड़ी होती है ना वो, और लिजर्ड्स यानी पाल, छिपकली, वो अंडे देते हैं, ठीक है। और ये बच्चे को पैदा करते हैं। अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग। जो मुर्गी होती है, मुर्गी का जो बच्चा होता है वो अंडे में से पैदा होता है। एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स। अभी कौन से एनिमल्स जो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं? एंड्स यानी मूंगी, बटरफ्लाइज यानी फूल पाखरू, फिश यानी मच्छी, फ्रॉग्स यानी मेंढक, बेड़ुक, स्नेक्स मीन्स सांप, आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स। ये अंडे देते हैं। बट
डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि वो अंडे देते हैं तो उसे हम लोग देख ही पाते हैं। द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी। अभी जो बहुत छोटी सी जान है, अभी एक समझो चींटी, अभी ये मुर्गी ने अंडा दिया तो किसने किसने देखा है मुर्गी का अंडा, सॉरी मुर्गी नहीं, वो मूंगी चींटी का अंडा किसने किसने देखा है, मुझे बताओ जरा। अब किसी ने देखा रहेगा ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि हम लोगों ने चींटी का अंडा देखा है, तो मैं मान जाऊंगी आप लोगों को। ओके, बताना मुझे। अभी कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया एंट का, तो उसके अगर अंडे जो होते हैं वो हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही टाइनी होते, बहुत छोटे होते हैं। वी वुड हार्डली नोटिस देम, बहुत ऐसा कभी मुश्किल से एक आध बार दिख गया तो दिख गया, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अभी तक नहीं देखे भाई, किसी ने देखे तो मुझे प्लीज बताना। ओके, सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग्स। इसके लिए हम लोग को पता ही नहीं चलता कि अंडे कब देते हैं, उसमें से चींटियाँ कब बाहर आती है, और देखते देखते ऐसे लाइन में वो चींटी लोग चलते रहते हैं। माँ कौन बच्चा कौन वो भी हम लोग को पता नहीं चलता है ना। बट वी नो फॉर श्योर दैट अ hen lays eggs, लेकिन हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि मुर्गी अंडे देती है। मुर्गी पहले या अंडा पहले, है ना ये क्विज। हर एग्स आर बिग इनफ टू बी इजीली सीन। आपको कैसे पता चले मुर्गी ने अंडा दिया है करके? क्योंकि ये जो मुर्गी के अंडे होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और जिसे हम लोग इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अ न्यू टर्म, अभी नया कुछ वर्ड हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। हैच, हैच करना यानी क्या? When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. अभी हैच का मतलब क्या है, ये नया वर्ड है आप लोग के लिए, तो ध्यान से सुनिए। When a hen sits on her eggs, जब मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है, क्यों बैठती है? उन्हें गर्म करने के लिए, वार्म करना है ना, गर्म करना। She is said to be hatching her eggs, तो इसे ही कहते हैं कि मुर्गी अंडे हैच कर रही है। ठीक है, और याद रखना ये वर्ड। अ hen lays eggs. Warmth is necessary for the chicks to grow inside the eggs. अभी मुर्गी अंडे देती है लेकिन उन अंडों को गर्म करना, हैच करना उसे कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है, तभी उसके जो अंडे के अंदर बच्चे तैयार होते हैं, बढ़ते हैं। सो आफ्टर लेइंग देम द hen sits on the eggs to keep them warm. उन्हें गर्म करने के लिए वो अंडों के ऊपर बैठ जाती है। द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, और जैसे जैसे वो माँ की ऊब उनको मिलती है, गर्माहट मिलती है, तो अंडे के अंदर बच्चे तैयार होना शुरू हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। When its growth is complete, the chick breaks the eggshell and comes out. जब वो बच्चा अंडे के अंदर तैयार हो जाता है तो क्या करता है? अंडा तोड़ देता है और उसमें से बाहर आ जाता है। The hen looks after its chicks till they grow a little bigger. जब तक वो जो बच्चे होते हैं ना, उसके चिक्स थोड़े से बड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक ये जो मुर्गी होती है वो उनका केयर करती है, बहुत ध्यान रखती है। Do you know when a hen is hatching her eggs? जब मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है, अंडों को हैच करने के लिए, गर्माहट देने के लिए, शी बिकम्स एग्रेसिव, तो वो बहुत ही गुस्से वाली हो जाती है, आक्रामक हो जाती है। फॉर फियर ऑफ देयर सेफ्टी, क्यों एग्रेसिव हो जाती है वो? क्योंकि उसे डर रहता है कहीं कोई आकर उसके अंडे चुरा कर न ले जाए या उससे कोई छीन कर न ले जाए। इसके लिए जो भी उसके नज़दीक जाता है तो उनके ऊपर वो क्या करती है? हमला करती है, उनको काटने को जाती है, उनको मारने को जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं मेरे बच्चे अंडों को ये लोग कुछ कर न दे। शी अटैक्स एनीवन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स,
जैसे कि मैंने अभी बोला कि वो क्या करती है, हमला करती है, अटैक करना है, हमला करना। तो जो भी उन अंडों के नज़दीक आने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर वो क्या करती है, हमला करती है। वो भी माँ है ना आखिर, तो माँ जो है वो अपने बच्चों का केयर करती ही है। ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द hen एंड हर चिक्स। अभी मुर्गी और उसके बच्चों में, चिक्स में क्या सिमिलरिटीज है, समानताएं है, ये आपको बतानी है। तो क्या समानताएं है? सिंपल है, 2 पैर है उनको, एक बीक है, उनको पंख है, 2 आंखें है ना। तो ये उनमें सिमिलरिटीज है। और भी कुछ है तो आप लोग ढूंढ के लिखना। ओके। नाउ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी क्या? देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड। अब एक बकरी और उसके बच्चे दोनों एक जैसे दिखते हैं, है ना। एंड बिटवीन अ hen एंड हर चिक्स, मुर्गी और उसके बच्चे वो भी एक जैसे दिखते हैं। यस। हाउएवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट। लेकिन ये जो कैटरपिलर है और ये जो बटरफ्लाई है, ये दोनों बहुत ही अलग दिखते हैं। हालांकि ये उसका ही बच्चा है लेकिन वो अलग दिखता है। Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. जो एनिमल है बचपन में वो बढ़ते हैं और जब वो एडल्ट होते हैं तो उनका जो बचपन और जो एडल्ट वो होते हैं तो उन लोगों में बहुत ही डिफरेंस होता है। दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे ये जो बटरफ्लाई का जो ये बच्चा अंडे में से बाहर आया है वो कैटरपिलर है, फिर वो किस तरह से बड़ा होने वाला है, वो क्या क्या होने के बाद फिर वो बटरफ्लाई बनने वाला है, अभी हम लोग देखते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। अभी हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? तो बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे। बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। अभी हमारे सराउंडिंग, हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरमेंट में आप लोगों ने तरह तरह के बटरफ्लाइज देखे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और बहुत ही कलरफुल भी होते हैं। दे लिव देयर लाइफ अमॉन्ग प्लांट्स। और उनकी जो जीवन होता है, उनका जो लाइफ होता है वो प्लांट्स के इर्द गिर्द ही रहता है। एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। अभी ये जो बटरफ्लाई बढ़ता है तो उसके 4 स्टेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको अंडरलाइन करना आप लोग। और जब भी मैं आप लोगों को कोई भी कभी भी लेसन सिखाते रहती हूँ तो आप लोग जब मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग विदाउट फेल पेंसिल अपने हाथ में लेकर बैठना। और जैसे मैं मीनिंग्स बताती हूँ आप लोग को, जिसे मैं अंडरलाइन करने को कहती हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को तुरंत अंडरलाइन करना है। इसका मतलब क्या है कि वो पोर्शन जो है वो एग्ज़ाम में जरूर आएगा। ठीक है। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स है, जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, उन लोगों को ये सब बात पता है। लेकिन अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी जो मेरे अगले वीडियोस आने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की अगली स्टडीज़ के लिए। सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि मैं सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ 1 by 1। ओके। अभी जरा मेरा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए थोड़ा मेरा स्लो हो गया है क्योंकि वो अपलोड ही नहीं होता वीडियो, तो मैं कैसे ये करूँगी, यूट्यूब पे डालूंगी, है ना। तो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम आप लोग समझिए। लेकिन इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो फिर ज़रूर मुझे एक थैंक्स देना आप लोग। ओके। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसमें सब न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग प्रेस सब बंद है, तो इसके वजह से प्रिंटिंग नहीं हो रहा है, तो बुक्स आप लोगों को बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होने वाले हैं।
और मेरे जो यूट्यूब में जो मेरा चैनल है उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मैं टेक्स्ट बुक में से ही आप लोगों को सिखाती हूँ। तो आप लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोगों का लेसन सीख के हो जाएगा और क्वेश्चन और आंसर्स भी हो जाएंगे। तो हो गया ना पूरा समय का यूटिलाइजेशन, टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये जो अभी 4 स्टेज है बटरफ्लाइज के ग्रो होने के, तो क्या है? दीज आर एग, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। फर्स्ट स्टेज है एग, सेकेंड स्टेज है लार्वा, थर्ड है पुपा एंड 4 इज एडल्ट। द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। अब जब वो एडल्ट हो जाता है तो वो होता है बटरफ्लाई। ठीक है, द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज वेरी कॉमन वन। अभी जो टाइगर बटरफ्लाई है वो बहुत ही कॉमन है। लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। तो अभी हम लोग यहाँ पर टाइगर बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से ये जो स्टेज होते हैं उसके ग्रो होते हैं। तो लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। अभी द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एन एग ऑन द मिल्कवीड लीफ, यानी रुई के पत्ते के ऊपर वो अंडा देती है। देखो ये रहा उसका अंडा। ठीक है, प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ने अंडा किसके ऊपर दिया है? मिल्कवीड यानी रुई के लीफ के ऊपर दिया है। अभी उसके पीछे भी एक रीजन है कि इसी के ऊपर क्यों दिया उसने। इन 6 to 8 days the larva emerges from the egg। 6 से 8 दिनों के बाद उसके अंदर से लार्वा बाहर आता है अंडे में से। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो इसको। कैटरपिलर किसे कहते हैं? फिर इन द ब्लैंक्स में भी आएगा ये सवाल आपको, और आंसर इन 1 सेंटेंस में भी आएगा ये सवाल। ठीक है, द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। ओके, नाउ व्हेन अ कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ द एग इट इज वेरी हंग्री। जैसे ही वो अंडे से बाहर आता है वो बहुत ही भूखा रहता है। इट बिगिंस टू निबल एंड ईट द वेरी लीफ ऑन विच इट इमर्जेस फ्रॉम द एग। तो जिस पत्ते के ऊपर वो अंडे में से बाहर आया है उसी पत्ते को वो कुरेद के खाना शुरू कर देता है। इट ईट्स वेरी फास्ट, और वो बहुत ही स्पीड में खाता है। भुक्कड़ की तरह से भुक्कड़ लोग खाते हैं ना, घबड़ 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 घबड़, वैसे वो भी खाता है। किसको खाता है? मिल्कवीड के पत्ते को। कौन खाता है? कैटरपिलर। ओके, तो इट बिगिंस टू निबल एंड ईट द वेरी लीफ ऑन विच इट इमर्जेस फ्रॉम द एग। इट ईट्स वेरी फास्ट सो इट्स ग्रोथ इज वेरी रैपिड। तो जो जिस स्पीड से वो खाता है घबड़ घबड़, तो उसकी जो ग्रोथ होती है उसकी वो भी बहुत ही स्पीडली होती है। इसके लिए ना तुम लोगों के मम्मी पापा बोलते हैं तुम लोग को खाओ खाओ खाओ, खाओगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, खाओगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। क्यों बोलते हैं आप लोग को पता चला? अभी देखो ये जो कैटरपिलर का बच्चा है वो कितना गुड है, वो कैसा खाता है और बड़ा भी हो जाता है जल्दी जल्दी। अगर आप लोगों को भी फटाफट बड़ा होना है तो अच्छा अच्छा खाया करो जो मम्मी बनाती है घर में। अभी आप लोग को पता ही चल गया होगा लॉकडाउन में कि मम्मी अपनी कितना टेस्टी खाना बनाती है ना। अभी तो तुम लोग को याद भी नहीं आएगा वो मैकडोनल्ड का और फास्ट फूड का, है क्या नहीं? तो घर में भी इतना अच्छा खाना बनता है और अभी आप लोग अच्छे बच्चे हो गए हो, गुड बच्चे हो गए हो। और अभी तो इन लोगों ने यहाँ पर बता भी दिया हम लोग को, फास्ट जो जल्दी जल्दी खाएगा वो जल्दी जल्दी बड़ा होगा। तो यानी जल्दी जल्दी खाना यानी क्या? पेट भर के खाना, धीरे धीरे खाना लेकिन पेट भर के खाना, जो मम्मी पापा बोले वो खाना। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे और इंटेलिजेंट भी हो जाओगे। ओके, गुड। करेंगे ना तुम लोग भी ऐसा? थैंक यू, वेरी गुड। अ न्यू टर्म, अभी नया टर्म क्या है? मॉल्ट। ध्यान से ये वर्ड को याद में रखना तुम लोग, ठीक है? द शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? अभी ये जो कैटरपिलर है ये खा खा के इतना बड़ा हो जाता है
कि जो उसकी स्किन है ना, वो स्किन उसको छोटी पड़ जाती है। तो वो क्या करता है, ये जो स्किन जो छोटी पड़ रही ना उसको, तो उसको निकाल के फेंक देता है। हाँ, लेकिन तुम लोग के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि भगवान ने हम लोग को ऐसे ही बनाया है। तो इनको ऐसे बनाया है भगवान ने कि इनको क्या करना पड़ता है, ये जो स्किन है ना उसको फेंक देना पड़ता है। तो जो तब तक है ना उसके अंदर वो नया वाला स्किन आ गया रहता है, जो अपने में नहीं होता है। ऐसे हम लोग का स्किन निकलेगा तो फिर खून आ जाएगा, इसके लिए अपनी स्किन को कुछ भी नहीं करने का हम लोग को। द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई grows so rapidly in the first 2 or 3 days। अभी कितने दिन में वो बढ़ता है, 2 से 3 दिनों में वो बढ़ता है। That it does not fit in its skin anymore। तो वो जो स्किन है वो उसके अंदर उसकी बॉडी जो है वो फिट नहीं बैठती। But under the old skin a new loose skin is formed on the growing caterpillar। लेकिन ये जो पुराना स्किन है, ये पुराने स्किन के अंदर ऑलरेडी एक लूज वाला नया स्किन उन लोगों का तैयार हो गया हुआ रहता है। Then the caterpillar sheds the old skin, that is it molds। तो क्या करता है, जो पुरानी स्किन है उसको निकाल देता है और जो अंदर नई स्किन आई रहती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, मोल्ड्स कहते है। ठीक है, अगेन इट बिगिंस टू गॉबल अप द लीफ। और फिर से वो शुरू कर देता है पत्तों को खाना। एंड कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली। और फिर वो बढ़ते जाता है, स्पीड में वो बढ़ते जाता है, रैपिडली वो बढ़ते जाता है। इन 2 or 3 days इट मोल्ड्स अ सेकेंड टाइम। उसके बाद वो फिर से मोल्ड्स करता है, यानी वो जो चमड़ी होती है पुरानी वो निकाल देता है और नई चमड़ी ऑलरेडी अंदर आई हुई रहती है। इन दिस वे इट मोल्ड्स 4 टाइम्स। अंडरलाइन करो इसको, कितने टाइम मोल्ड्स करता है वो, 4 टाइम करता है। इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days। और इस तरह से ये कैटरपिलर का जो उसका स्टेज है लाइफ का, वो कितने दिन तक चलता है, 10 to 12 days तक चलता है। ओके, अंडरलाइन करना इसको। जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ड द कैटरपिलर weaves a button of a silken thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it। अभी जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ड, जैसे ही वो आखिरी स्किन को निकाल कर फेंक देता है, द कैटरपिलर वीव्स अ बटन ऑफ अ सिल्कन थ्रेड। ये देखो, इस तरह से, जिस तरह से वो रेशम का कीड़ा कैसे अपने आप को जकड़ लेता है पेड़ में, उसी तरह से उसने भी अपने आप को एक डाली देखी है, उसके ऊपर अपने आप को लटकाया है उसने। और वो क्या कर रहा है, सिल्कन थ्रेड ऑन अ स्टॉक और अ लीफ एंड हैंग्स इटसेल्फ फ्रॉम इट। अपने आप को उसने वहां पर टांग लिया है। व्हेन इट मोल्ड्स दिस टाइम इट फॉर्म्स अ पुपा। इस टाइम जब वो मोल्ड करता है तो उसका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पुपा में कन्वर्ट हो जाता है। विच इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ, जो उसके ग्रोथ का नेक्स्ट स्टेज है। अभी एक उसका स्टेज हो गया एग, उसके बाद एग में से आया लार्वा जिसे कहते हैं कैटरपिलर। उसके बाद अभी वो क्या हो गया है, पुपा के स्टेज में आया है। द पुपा ऑफ अ बटरफ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिसलिस। और ये जो पुपा है जो बटरफ्लाई का, उसे क्रिसलिस कहते हैं। तो ये रहा क्रिसलिस। ठीक है, अभी इसके अंदर है वो कैटरपिलर। अभी इसका ये कौन सा स्टेज है, ये है पुपा जिसे कहते हैं क्रिसलिस। इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसलिस फॉर द नेक्स्ट 11 or 12 days। अभी इस क्रिसलिस के अंदर वो 11 से 12 दिनों तक रहता है। इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। और इस स्टेज में वो कुछ भी नहीं खाता है। However, inside the chrysalis, important changes take place in its body। और इस क्रिसलिस के अंदर उसके बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस आते हैं।
द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीटेड इनसाइड द क्रिसलिस। और इस तरह से ये जो प्लेन टाइगर का जो ग्रोथ है वो क्रिसलिस के अंदर पूरा होता है। देन द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसलिस। और उसके बाद ये जो एडल्ट बटरफ्लाई है वो इस क्रिसलिस के अंदर से बाहर आता है। देखो ये है एडल्ट बटरफ्लाई। बाहर आने के बाद वो ऐसा दिखता है। इट नाउ हैज 4 अट्रैक्टिव विंग्स एंड 6 लॉन्ग लेग्स। अभी उसके 4 विंग्स है और 6 लॉन्ग लेग्स है। ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दीज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। और इस तरह से जितने भी बटरफ्लाइज आप लोगों को दिखते हैं उन लोगों को इन्हीं स्टेज में से बाहर आना होता है, तब कहीं जाकर एक बटरफ्लाई तैयार होता है। देखो एक बटरफ्लाई को पैदा होने के लिए कितनी मेहनत है ना? तो हमें पकड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। डू यू नो फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट्स और whose leaves its female will lay eggs is fixed। तो ये जो अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज होते हैं तो उनका जो बच्चा अंडे के बाहर आने के बाद कौन सा पत्ता खाने वाला है वो बटरफ्लाई को पता होता है, तो वो हिसाब से वो उन्हीं पत्तों के ऊपर अंडे देती है। द टाइम द लार्वा टेक टू इमर्ज फ्रॉम द एग्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है वो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का एग्जाम्पल था, लेकिन जो दूसरे भी बटरफ्लाइज आप लोगों को दिखते हैं आपके सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में, तो हर एक का ये जो इमर्ज होने का टाइम है वो अलग अलग है। अलग अलग बटरफ्लाइज का अलग अलग टाइमिंग है। देयर इज ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर। और कैटरपिलर में भी बहुत सारे वैरायटीज है, जाति है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग टाइप के जो कैटरपिलर्स होते हैं उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं। देयर बॉडी इज लॉन्ग। उनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है। मेनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी। और बहुत सारे कैटरपिलर्स जो होते हैं उनके बॉडी के ऊपर बाल होते हैं। अभी जैसे हम लोग ने एक कैटरपिलर देखा प्लेन टाइगर का, तो उसको बाल नहीं थे, लेकिन कुछ कैटरपिलर्स होते हैं जिन्हें बाल होते हैं। अभी ये है वेरियस बटरफ्लाई। देखो कितने ब्यूटीफुल है, देखो ये कितना प्यारा है इसका कलर। ये भी बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है ना? डू यू नो आफ्टर वी हैव क्लीन्ड द grain we store it in a box। अभी जब हम लोग अनाज साफ करते हैं खरीद कर लाने के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, उस अनाज को बॉक्स में स्टोर करके रखते हैं ना। मम्मी घर में अनाज भर के रखते हैं ना डब्बों के अंदर, हाँ 10 किलो 20 किलो या कोई साल भर का भी अनाज भर के रखते हैं। इवन देन when we open the box after some days we may see some insects in it। कभी कभी क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जब हम लोग डब्बा खोलते हैं तो हम लोगों को डब्बे के अंदर कुछ इंसेक्ट दिखाई देते हैं। We may see some insects in it, यानी हम लोगों को डब्बे के अंदर कीड़े हो गए दिखाई देते हैं। तो मम्मी बोलते हैं ना, अरे अरे चावल में कीड़े लगे, गेहूं में कीड़े लगे हैं, ऐसा है ना। देयर कैन बी इंसेक्ट इन द ग्रेन स्टोर्ड इन प्लेसेस लाइक वेयर हाउस इन द ग्रोसर्स शॉप और इवन इन आवर होम। देयर कैन बी इंसेक्ट। जब हम लोग अनाज स्टोर करते हैं तो उसके अंदर जो, जैसे इन लोगों ने कहा था कि बहुत ही टाइनी अंडे होते हैं, बहुत ही छोटे, जैसे मैंने चींटी के अंडे का तुम लोग को एग्जांपल दिया हुआ था, तो वो ग्रेन के साथ साथ दुकान में भी जाते हैं और घरों में भी जाते
है, लेकिन वो अंडे हम लोगों को इजीली दिखाई नहीं देते। नाउ इफ अ फीमेल इंसेक्ट लेज एग्स इन दिस grain, we cannot see them because of their tiny size. The warmth and air they get in the box. अभी उनको बॉक्स में जब बंद कर देते हैं तो उन लोगों को गर्माहट मिलती है और बॉक्स के अंदर की हवा भी मिलती है। In which the grain is stored is enough for them to grow. और जो वो ग्रेन अनाज जो स्टोर करके रखा हुआ है तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है तो उनके ग्रोथ के लिए उन्हें काफ़ी है, इसी एटमॉस्फेयर में वो लोग बढ़ जाते हैं। सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूज इनसाइड द बॉक्स, तो इस तरह से वो लोग बॉक्स के अंदर ही बढ़ने लगते हैं। दे ऑल्सो हैव द सेम स्टेज ऑफ ग्रोथ, नेमली अभी उन लोगों के भी स्टेज जो है वो सेम है। अभी क्या है उन लोग के स्टेज जो मैंने अंडरलाइन करने को लगाया अभी आप लोगों को, एग, लार्वा, pupa and adult. When we open the box, we see the insects in the grain at the different stages of growth in which they are. तो जब हम लोग डब्बा खोलते हैं तो जब हम लोग को उसके अंदर इंसेक्ट दिखाई देते हैं तो वो कौन से स्टेज में है, क्या वो लार्वा है या वो पुपा है, क्या वो एडल्ट है। तो जिस भी स्टेज में वो लोग रहते हैं तो हम लोगों को वो दिखाई देते हैं, उनका वो ग्रोथ हम लोगों को दिखाई देता है। What we have learned, a hen sits on her eggs to hatch them. मुर्गी जो है वो अंडों के ऊपर बैठती है उन्हें हैच करने के लिए। The fully grown chick breaks the eggshell and comes out. और वो जो अंडे के अंदर जब बच्चे का ग्रोथ पूरा हो जाता है तो वो अंडा तोड़ के बाहर आ जाता है। एग कैटरपिलर जिसे लार्वा भी कहते हैं, क्रिसलिस, पुपा एंड एडल्ट आर द 4 stages of the life cycle of a butterfly, very important. The plain tiger butterfly lays its eggs on the leaves of the milkweed plant. Fill in the blanks में ये सवाल जरूर आएगा आप लोग को। The larva emerges from the egg. It is called the caterpillar. When the growth of the caterpillar is complete, it enters the pupa stage during which it lives inside the chrysalis. The adult butterfly emerges from the chrysalis. It has 6 long legs and 4 attractive wings. Always remember, butterflies are a part of our environment. है ना, हमारे कुदरत के ही वो भी एक पार्ट है, हमारे एटमॉस्फेयर के भी वो भी एक पार्ट है। इट इज़ रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाइज जस्ट फॉर फन। तो उन लोगों को अपनी मस्ती के लिए, अपने मज़े के लिए पकड़ना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। एंड टू कीप देम टाइड विथ अ स्ट्रिंग, कोई कोई बच्चे जो होते हैं ना उन लोगों को बेचारों को धागे से बांधते हैं और फिर वो तो बहुत ही डेलिकेट होते हैं ना, तो उनके पंख टूट जाते हैं, उनके पैर टूट जाते हैं, तो ये ना बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को किसी ने टांग पकड़ के ऐसे लटका दिया उल्टा तो कैसे लगेगा आप लोग को, दर्द होगा ना। तो इसी तरह से उन लोगों को भी दर्द होता है, लेकिन वो लोग आप लोग की तरह चिल्ला नहीं सकते ना जोर जोर से मम्मी मम्मी करके, और आती है मम्मी भाग के क्या हुआ मेरे बच्चे को करके, ये उन लोगों को बेचारों को कौन आएगा बचाने के लिए, है ना। तो हम लोग स्ट्रांग है, हम लोग मजबूत है, तो हम लोग उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर कोई आपका दोस्त भी ऐसे करता है तो आप लोगों को उसे रोकना चाहिए कि ये गलत बात है। किसी भी इंसेक्ट को या किसी भी एनिमल को हमें टीज नहीं करना चाहिए, उन लोगों के साथ रॉन्ग बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। मान गए ना तुम लोग, गुड। तो मेरे स्टूडेंट है ना तुम लोग, कैसे नहीं मानोगे, बिल्कुल मानोगे मेरी बात। और इस तरह से हम लोगों का ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। वाओ, और मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाया है। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। अच्छा लगा ना, लगेगा ही मुझे पता है।
और आप लोग अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को जरूर फॉरवर्ड करना, उन लोग का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग उन लोगों को हेल्प करें, ठीक है। जिस तरह से मैं आप लोग को लेसन सिखा रही हूँ, तो आप लोग उनको हेल्प कैसे करोगे, मेरे चैनल का लिंक फॉरवर्ड करके, ताकि वो बच्चे भी फटाफट सीख जाए। और अगले वीडियोस में मैं आप लोग को देने वाली हूँ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। और अब मैं दे रही हूँ वीडियो के एंड में आप लोगों को ये जो लेसन है उसके फोटोग्राफ्स, ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप लोग मेरे वीडियो में से पढ़ सकते हैं लेसन, ओके। और मैं क्वेश्चन और आंसर का भी आपको फोटो निकाल कर भेज रही हूँ। देखती हूँ कौन कौन ढूंढ कर निकालेगा सवालों के जवाब, ठीक है। और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ओके। चलो फिर, ऑल द बेस्ट आप लोग को पढ़ाई करने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय एंड टेक केयर।